नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त पूरे देश की सबसे बड़ी खबर और सबसे बुरी खबर, मजबूरी है, बुरी खबर के अलावा कुछ है ही नहीं है, हम आपके सामने लेके आए। और इस खबर के बाद अब तक तो नेताओं के हवाले से हम कहते थे कि फला नेता ने कहा मोदी जी इस्तीफा दे दो, फला ने कहा ये कर दो। हम खुद एक नागरिक के रूप में, छोड़िए पत्रकार, एक नागरिक के रूप में निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, मोदी जी अब सर्वनाश में कुछ बचा नहीं है। अब इससे ज्यादा नहीं नाश कर पाओगे, अब छोड़ दो, अब इस्तीफा दे दो। नाश कर दिया इस देश का, इस देश के भविष्य का, सबका नाश कर दिया है। CUET 2026 ये जो है विश्वविद्यालयों का कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है। विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश लेते हैं बच्चे, उनका कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम, और ये एग्जाम भी NTA आयोजित करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वही नरेंद्र मोदी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का एक एग्जाम्पल। नाकारा, निकम्मा और बिल्कुल बेहुदा होने का विश्व रिकॉर्ड इसके नाम है, NTA के नाम। इसी NTA की जिम्मेदारी थी और आज पेपर था। आज आप कल्पना करो, इस देश की जितनी मोदी जी में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ना, उतना ही इस देश में सब्र है। सब्र ही कहूंगा, कायरता कहना ठीक नहीं लगता है, हालांकि कहना तो शायद कुछ और चाहिए था, लेकिन सब्र कहूंगा। आप निगाह डालो, अभी हुआ क्या, नीट। नीट के बाद CBSE, CBSE के बाद उत्तर प्रदेश में लेखपाल वाला भी कांड चल रहा है, भयंकर वहां पर जो है बवाल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज से लेके कानपुर। उसके बाद CUET आ गया। मतलब आप सांस नहीं ले सकते हो। मई में 3 मई से लेके 1 महीने के भीतर 1 करोड़ बच्चों का भविष्य जो है इन्होंने अंधकार में डाला है। 1 करोड़ बच्चों के साथ खिलवाड़। दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्कों की जितनी आबादी नहीं है, उतने बच्चों के साथ तो खेल खिलवाड़ करते हैं 56 इंची वाले। यूपी, MP, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, 16 लाख के करीब, 15.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी थे, 16 लाख के करीब युवा सड़कों पर खड़े। और वो खाली बच्चे नहीं, उनके साथ साथ उनके परिवार में किसी के साथ किसी बड़ा भाई आया है, किसी का पिता आया हुआ है, इस गर्मी में धूप में खड़े। और एकाएक पता चलता है कि एग्जाम अभी नहीं होगा, एग्जाम में कुछ ग्लीच आ गया है, ग्लीच आ गया है। और याद कीजिए उस धर्मेंद्र प्रधान को जो कह रहा था हम तकनीकी में आगे बढ़ना चाहते हैं, राहुल गांधी को नहीं पसंद। अरे तकनीकी में तुम लोग का तो मोबाइल, मतलब अपना वाला तो नहीं, लेकिन तुम लोग अगर मोबाइल इस देश के बच्चों को दोगे तो सुबह शाम तक हैंग रहे। तकनीकी बता रहे। एक एग्जाम में ग्लिच आ गया, एग्जाम के टाइम से थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले जो है ग्लिच आ गया, टेक्निकल ग्लिच। अब आप खड़े रहिए सड़कों पर, सेंटर के गेट बंद हैं। लाइए भाव को, लाइए दिखाएं। खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है। स्वागत है भाव भैया। खबर दिखा दो, बस खाली झलक हेडलाइन की 1-2 दिखा दो, फिर आगे चलें। लाइए स्क्रीन पर, ये देखिए, NDTV, CUET UG एग्जाम डिलेड एट सम सेंटर्स आफ्टर टेक्निकल ग्लिच नाउ एट 4 PM। अब ये सम सेंटर्स लिख रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेंटर्स, नंबर ऑफ सिटीज, नंबर ऑफ स्टेट्स, ये ब्यौरा नहीं है। जहां से हमारे पास खबर आ रही है, हर जगह हाहाकार है। आगे चलिए। इंडियन एक्सप्रेस, CUT UG 2026 एग्जाम डिलेड एट सम सेंटर्स, आफ्टरनून सेशन टू स्टार्ट एट 4 PM। देख लिया आपने। अब इसके बाद जरा दिखा दीजिए NTA क्या जो है उसने इस पर वो किया है, अपडेट दिया, इंपॉर्टेंट नोटिस देता है क्या, ये इंपॉर्टेंट नोटिस उनका देखिए। लो भैया इंपॉर्टेंट नोटिस दिखाओ। महत्वपूर्ण सूचना, TCS ने रिपोर्ट किया है, TCS टाटा कंसल्टेंसी ने, कि उनके स्तर पर एक तकनीकी खराबी के कारण 30/5/2026 को कुछ केंद्रों पर CUET UG 2026
एग्जाम के शुरू होने में देरी हुई। इस समस्या का अब समाधान कर लिया गया है और परीक्षा पूरे क्षतिपूरक समय के साथ आयोजित की जा रही है ताकि किसी भी उम्मीदवार को नुकसान न हो। दोपहर के सत्र का समय रिपोर्टिंग प्रवेश दोपहर 2:30 बजे से, परीक्षा शुरू शाम 4 बजे दोपहर 3 के बजाय। सुबह के सत्र के उम्मीदवारों को पेपर की पूरी अवधि दी जा रही है, सुबह अवधि दी जा रही है, वे पूरी अवधि दी जा रही है, वे इसे पूरा करने के बाद ही बाहर निकल सकते हैं। एनटीए छात्रों और अभिभावकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है। खेद हो गया, खेद व्यक्त करता है। अब जरा हम ट्वीट्स पर आते हैं, एक एक ट्वीट लाइए। राहुल गांधी का ट्वीट लाइए, लाइए फटाफट ले आइए। देखिए राहुल गांधी का ट्वीट, राहुल ने लिखा नीट, सीबीएसई, एसएससी, हाँ अभी मैंने गिनती करवाई थी उसमें एसएससी तो भूल ही गए थे। एसएससी जहां पर 250 की स्ट्रेंथ वाले सेंटर पर 800 को बुला लिया था और सड़क पर उत्पाद। नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी, इसमें लेखपाल यूपी छोड़ा है राहुल गांधी ने। चलिए यही 4 गिनते हैं। 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्वगुरु के हैं मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है, तबाह, खत्म कर दी, सर्वनाश कर दिया है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। अरे वो क्या हिसाब करेगी, ठीक है, चलिए यही लिख के आखिर में तसल्ली कर। अगले पे आइए, अगले ट्वीट पर आइए, अगला ट्वीट लाइए, लाइए फटाफट, थोड़ा रफ्तार बढ़ा दीजिए। लाइए विनोद जाखड़, विनोद जाखड़ ने पूरा जो है गिनवाया है, गिनती करवाया है इनके कुकर्मों। धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए की क्या सेटिंग है कि करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा रखा है। नीट, सीयूईटी, यूजी, एनटीए, मतलब ये सब एनटीए एग्जाम में है और जो जो में बर्बादी हो रही है। सीयूटी, पीजी, एनटीए, सीयू, यूजीसी नेट, एनटीए, एनसीईटी, एनटीए, एनआईएफटी, एनटीए, जेआईपी मैट, एनटीए, सीएसआईआर नेट, एनटीए, गेट बी और बेट, एनटीए। धर्मेंद्र प्रधान जी, अब यह गड़बड़ी किसके कारण हुई है? आज की ब्रेकिंग लगा करके ये विनोद जाखड़ का है। अनुराग ढांढा का ट्वीट लाइए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अनुराग ढांढा लिख रहे हैं मोदी सरकार एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करवा पा रही है। आज सीयूईटी एग्जाम के लिए भी लाखों बच्चों को सुबह 7-8 बजे बिठा लिया, लेकिन 11 बजे तक पेपर शुरू ही नहीं हुआ। सुबह 7-8 बजे, 11 बजे तक नहीं हुआ। साल भर मेहनत के बाद बच्चों का एग्जाम डे इस तरह से बर्बाद किया जाता है। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्मनाक। अब चलते हैं एक एक करके, भैया लाइए विजुअल्स एक एक करके, और मैं आपको बताता चलूं लोकेशन के साथ साथ। ये सबसे पहला लाइए, ये देखिए, कोई काम है, फिर बताओ। इंसान है ना, कोई बात करके राजी नहीं है, बताओ। मैम तो हर सेंटर पे यही है। कुर्सी करवा दो मैडम, मैम कुर्सी करवा दो बच्चों की। खाए पिए एक तो कुर्सी कर लो। सेंटर भेजते हैं 40-40 किलोमीटर दूर, सेंटर भेज रखे हैं यहाँ 40 किलोमीटर दूर। सुबह 6 बजे से उठ के आ रहे हैं, तत्काल पागल है कोई यहाँ। आपने अपना सिस्टम चेक किया कि एग्जाम देने से पहले? और आपके सेंटर में दिक्कत ये कहाँ का है, एक एक करके आप देखिए। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। सीयूटी एग्जाम scheduled to conclude at 10:30 AM today has not yet commenced at center बेविंगफोर्टन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, गंगा इंटरनेशनल स्कूल के पास, खसरा नंबर 265, दिल्ली। पेरेंट्स आर वेटिंग सिंस मॉर्निंग फॉर देयर चिल्ड्रन विद नो ऑफिशियल अपडेट। ये कोई जो है ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल पा रही है। और भाव आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल मिल रही है आवाज, लेकिन आखिर धूप में लोग खड़े हैं। हाँ, अनसर्टेनिटी है, पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, क्या कर रहा है? बच्चे एक मनस्थिति में जाते हैं पेपर देने के लिए, पॉजिटिव मनस्थिति में। घर में माता पिता हाथ में दही शक्कर दे के भेजते हैं कि बेटा अपने भविष्य के बारे में कुछ करने जा रहा है।
आराम से लिखियो, सब इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं। वहां जाके क्या बच्चों की मनस्थिति होती होगी कि घंटों आप धूप में खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, और आपको ये पता नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि बताने वाला भी कोई नहीं। क्या पेपर लीक से पेपर कैंसिल हो गए? क्या कोई टेक्निकल ग्लिच है? क्या ये डेट आगे हो गई है? कि पेपर हो रहे नहीं हो रहे, कि 2 घंटे बाद हो रहे हैं? 2 घंटे बाद हो रहे तो क्यों हो रहे हैं? कोई बताने वाला भी नहीं है। आगे तस्वीर देखेंगे तो आप और हैरान रह जाएंगे। वरुण चौधरी ने ट्वीट किया। वरुण चौधरी विनोद से पहले एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं। ये देखिए, ये विजुअल ट्वीट किया है उन्हें, उनका ट्वीट किया हुआ है। ऑडियो खोल दीजिए, सुनिए जरा। यहाँ पे आज सीयूटी का एग्ज़ाम था जो शुरू होना था 9 बजे और ख़त्म होना था 10 बजे। अभी हो रहा है 10:45 और एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इनका कहना है कि अभी सर्वर नहीं चल रहा है और यहाँ से 100 किलोमीटर से दूर से लोग आए हुए हैं। कुछ बच्चे तो आए हैं जिनको 2 मिनट लेट होने की वजह से वापस भेज दिया गया है। तो अभी इनका एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है और ये उस बच्चे को वापस भी भेज दिए हैं। घड़ी दिखा सब बता रहा है बच्चा कि एग्जाम मतलब खत्म होने पे सेंटर पे बच्चों को अंदर ले लिया। जो बच्चे 2 मिनट लेट हो गए उनको भगा दिया गया, और अंदर बच्चे जो बैठे हैं उनका 1 घंटा 45 मिनट तक एग्जाम शुरू नहीं हुआ। ये डिजिटल इंडिया की बात करता है ये आदमी। ये विकसित भारत बनाएंगे। ये विकसित 2047 तक तो ये पाषाण युग में ले जाएंगे भारत को। पक्का पहुंचा देगा, पक्का पहुंचाएगा, पक्का पहुंचा देगा। न केला पत्ता बांध करके आदमी पत्थर से चिंगारी निकालता मिला 2047 में। के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। पिछले 2 महीने में हर एग्जाम एनटीए जो कर रहा है वो गड़बड़ में है। क्या बता रहे थे, हमने ग्लिचेस निकाले और क्या बता रहे थे, और ये बोलते हैं कि खेद है। ये तो शर्मनाक है बिल्कुल। एयरपोर्ट में बिल्कुल इंडिगो एयरलाइन से मुझे लगता है कि ट्रेनिंग लेके आए ये लोग, वो भी हमेशा खेद व्यक्त करते हैं कि 2 घंटे लेट फ्लाइट चली, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। और 5 मिनट लेट हो गया पैसेंजर तो टिकट गया आपका। खेद व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं। अरे वो खेद को भी शर्म आ रही है अभी। खेद व्यक्त कर रहा है कि हमको आप उपयोग में मत लाओ। आगे देखिए, अगला लाओ भैया, अगला चलाओ, वीडियो चला दो। ये देखिए इस समय ये सारे कॉकरोच हैं। इस समय इनके लिए, ये सरकार के लिए सभी कॉकरोच यहाँ खड़े हैं। 9 बजे पेपर शुरू होना था सीयूईटी का बच्चों का। ये टीसीएस का ऑफिस जो सेंटर है वहाँ पे, और अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी तक पेपर शुरू नहीं हुआ। बच्चे 8 बजे से भूखे अंदर गए हुए हैं, लेकिन 11:30 बजे तक ना तो बच्चों का कोई पता है, ना इन्होंने अनाउंस किया कि पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। लोग जब 11 बजे लेने पहुंचे हैं अपने बच्चों को, तब पता लगा कि पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ, और कोई गार्ड, कोई ऑफिशियल, कोई गेट पे नहीं आ रहा। ये देखिए, कोई देश में चैनल और कोई एंकर दोपहरिया में इस पर डिबेट नहीं करेगा। हाँ, हेडलाइन में पता है क्या लगा रहे हैं कि क्षतिपूर्ति के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है। अगले जो 4 बजे वाले में थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। वो एहसान, बच्चों पे एहसान किया है। ये देख रहे कॉकरोच। अगला विजुअल लाइए सब पे। अगला अंबाला का है, ये अंबाला का, चला दीजिए अंबाला। जो एक गुंडा का सेंटर है भाई, गुंडा का। क्या शुरू पेपर शुरू हुआ ना, 1 घंटा 40 मिनट हो गई है, और अंदर दांधली चल रही है। सारे पेपर हमारे बालक 8:35 गुड़िया आई थी, 2 गुड़िया यहाँ, लेकिन बड़े गुंडे नंबर हमें
माँ बाप ने प्रेशर डालेगा सर, माँ बाप के ऊपर प्रेशर डाल के आप भी प्रेशराइज कर रहे हो हमारे को सर। आपने अरे नौकरी छोड़ दे, इससे बड़ी मैंने शुरू में कहा था ना भाऊ, ये सिर्फ बच्चे 15.5-16 लाख नहीं है इनके, ये सब अभी हम बालक जो था ये सब गार्जियन थे, और वो पुलिस वाले खड़े हैं, वो बोल भी रहे हैं कि आप भी हम लोग को प्रेशराइज कर रहे हो, मतलब पुलिस भेज के खड़ा कर दो, प्रेशराइज पुलिस से करवाओ, उनको बोलने न दो, सताओ, मारो, रोने न दो। ये नरेंद्र मोदी का डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र नरेंद्र मोदी का है। ये संविधान भी मोदी जी परिभाषित कर रहे हैं नए तरीके से कि अधिकारों के लिए बोलने पे पुलिस दमन करेगी। उनकी ये अपेक्षा है कि बच्चे आए, पूरे एग्जाम भी नहीं हो तो वापस चले जाएं, पेपर लीक हो तो ना बोले, जिनकी औकात है पेपर खरीदने के लिए वो नीट में पास हो जाए, जिसका बाप जमीन बेच के बच्चों को पढ़ा रहा है, कर्जा लेके पढ़ा रहा है, वो अपना नीट में फेल हो जाए, क्योंकि पेपर खरीद के जो पास हो गए वो नीट में एग्जाम डॉक्टर बनेंगे, ये कंपाउंडर बनेगा, ये वार्डन बनेगा, ये चौकीदार बनेगा हॉस्पिटल का, क्योंकि गरीब है। पेपर लीक हो गया बोलोगे तो फिर आप पाकिस्तानी हो गए, क्योंकि अभी अशोक श्रीवास्तव ही बांट रहा है पाकिस्तान कौन भारतीय कौन, नागरिकता वही दे रहे हैं। अभी गृह मंत्रालय ने उनको शायद अधिकार दे दिए कि आप ही दे दीजिए। भयावह स्थिति है ये आज। और फिर उसके बाद झंझी यदि आक्रामक हो जाएगा तो विदेशी ताकतें इनको आक्रामक करवा रही है। बताइए वो लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना, वो सोनम वांगचुक को कहता है कि आप क्यों कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जब 94% लोग जो है वो पाकिस्तानी समर्थक है उनके। मतलब एलजी को झूठ बोलते हुए जरा शर्म नहीं आती। अरे एलजी का फुल फॉर्म हमसे मत बुलवाइए, अभद्र हो जाएगा, अश्लील हो जाएगा। नहीं तो इन एलजी का इनके फुल फॉर्म ये बेसिकली अब बहुत बहुत घिनौने हो चुके हैं सब। ये एलजी और ये बैठे हुए अफसर, ये सब आदमी को बुलाया, चाय पानी पिलाया, चाय पानी पीने के बाद ये बोला सोनम वांगचुक को कि हम पर्यावरण पे मिलके काम करेंगे, हिमालय को बचाएंगे, पानी की उपलब्धता करेंगे, पेड़ लगाएंगे, आपका बहुत बढ़िया काम चल रहा है, हम आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप कॉकरोच पार्टी का साथ मत दीजिए, वो सब पाकिस्तानी है। इनने कहा कि भाई मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तानी है, मैं तो उनको एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन मानता हूं और मैं चेक करूंगा, यदि पाकिस्तानी होंगे तो समर्थन नहीं दूंगा और भारतीय होंगे तो बिल्कुल दूंगा। ये बोल के सोनम वांगचुक वापस आ गए और उन्होंने ट्वीट किया कि सोनम वांगचुक को मैंने कड़े शब्दों में समझाया है कि दूर रहो इनसे। और सोनम वांगचुक ने कहा, दूसरे दिन पेपर की हेडलाइन हो गई कि एलजी ने मुझे कड़े शब्दों में चेताया, वार्निंग दी। इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं कि कोई वार्निंग नहीं दी। मैं हमेशा संघर्ष के खिलाफ हूं। और बोले वो जब मुझे बोल रहे थे कि कॉकरोच पार्टी के लोग पाकिस्तानी हैं समर्थक, तब मैं मन में हंस रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे भी पाकिस्तानी होने का इन्हीं लोगों ने आरोप लगा के जेल में डाला था। तो इनके आरोपों को कौन सीरियसली ले? लेकिन बोले सोनम वांगचुक को चेतावनी नहीं दे सकता, ना कुछ कड़े शब्दों में बात की, हंस हंस के बात करके बड़े। और बोले उन्होंने बोला भी मुझे, मैंने कहा बोले कि ये जो हो रहा है नीट पेपर और इसका, वो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं तो सही तो है? तो उन्होंने बोला, बोले हाँ उनकी तो मांग सही है। बोले मेरे हाँ में हाँ भी मिलाई मंत्री के इस्तीफे पे। अरे उस भाऊ, उस बेशरम आदमी को जाके पाकिस्तानी कॉकरोचों को रोकना चाहिए ना। सोनम वांगचुक को क्यों समझा रहा? अमित शाह से बोले ना, अमित शाह से बोले वो बेशरम
कि अरे अमित शाह तुम संभाल नहीं पा रहे हो, छोड़ो गृह मंत्रालय। निर्लज्ज है। पाकिस्तानी एलजी को लज्जा नहीं है, ये मैं बता दूं तुम्हें। निर्लज्ज इंसान है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें, एलजी जैसा आदमी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों पे चलता है। नहीं नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें क्रिएट यही सब करते हैं, चलते नहीं हाँ, है। यही करते हैं। ऐसा थोड़ा कि इनको अनजान आदेश- है, मूर्ख है। इनको आदेश दिया होगा ना कि ये हाँ। हम व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इसी को उठाना है। किरण रिजिजू ने भी बोला, किरण रिजिजू को इतना पता नहीं है कि 2 मिनट के अंदर पता पड़ता है फॉलोअर किसके कहाँ है। 2 मिनट के अंदर पता पड़ता है, चेक कर लेता है। सर झूठ के पुलिंदा हैं। यही रिजिजू था, ऑपरेशन सिंदूर में पोस्ट कर दिया था ट्वीट, जो है एक चैनल का उठा करके कि कराची हाँ। पे कब्जा हो गया है। अब मतलब बस। सरकार का मंत्री इतना निर्लज्ज और इतना नकारा है कि वो गोदी मीडिया के फर्जीवाड़े को पोस्ट कर रहा है। उस अपनी सेना से पूछ लेता, सेना कहां तक पहुंची है, पाकिस्तान पार कर गई है कि बीच रास्ते में है। आगे अगला विजुअल लाइए, विजुअल देखिए भाऊ, ये क्या हालत है, एक एक करके लाओ भाई, दिखाओ। लिखा था आदर्श परीक्षा केंद्र, ये आदर्श परीक्षा केंद्र है, इसके बाहर देखिए। चलिए अगला अगला लाइए विजुअल। आपस में गलत बात, गलत बात। जब सिस्टम ही खराब है तो इनकी क्या गलती है? जब सिस्टम ही खराब है। इसका जांच हो, ये पूर्व में भी इस तरीके के घटना का अंजाम दिया। ये देखिए वहां पर लड़ाई नोक झोंक सब हो रहा है। ये 16 लाख की संख्या कितनी बड़ी है, कितने बच्चों के साथ ये सब पढ़ के आते हैं। ये यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी लेवल पे यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आए हैं लाखों बच्चे। इस गर्मी में उनको तो सुबह सुबह जो है झोंक दिया भट्टी में। और सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या किया था, फटकार लगा दिया था, काम खत्म सुप्रीम कोर्ट का भाऊ, फटकार लगा दिया था, बहुत जोर से फटकारा था। ये याचिका थी एनटीए भंग करने के लिए। ये देश सर्कस बन चुका और है। फटकार के छोड़ और हमारा सर्वोच्च न्यायालय वो रिंग मास्टर है, वो बीच बीच में सर्कस, क्योंकि वो है तो सर्कस का ही एम्प्लॉय, वो बीच बीच में फटकारे मारता है, फटाक करके आवाज करता है ताकि लोगों को लगे कि ठीक ठाक कंट्रोल में है चीजें। भयावह स्थिति आशीष, रोज दिन में कोई ऐसी खबर नहीं आती जिससे कोई आशा का दीप प्रज्वलित हो। ये सरकार निर्लज्ज हो चुकी है। ये सरकार, अब इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये सारे लोग नारे देंगे, घर जाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। सरकार को पता है कुछ करेगा तो उसके ऊपर हमला हो जाएगा। एक और खबर दिखा दें आपको, एक खबर हाँ। इस पर ये देखिएगा जरा। अभी इससे तो लोग कह देंगे ग्लिच था, टेक्निकल ग्लिच था, जरा देखिएगा। ये सिस्टम ही, इस सिस्टम को भागने का रास्ता ये तलाशते हैं। अगर जांच हो जाए और कार्रवाई हो जाए तो इनको लात मार के भगाया जाए। ये देखिए आन्या नाम की लड़की है, अर्जेंट कंप्लेंट, अभी तारीख देखिएगा और आज की घटना से मिलाइएगा। ये पूरे साल ये सब सत्यानाश किए पड़े हैं। अर्जेंट कंप्लेंट, माई CUET UG 2026 सेंटर वॉज सडनली चेंज्ड फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली जस्ट 48 hours before my exam on 28th and 29th मई। ये 27 तारीख को ट्वीट किया, अभी नीचे तारीख भी आएगी। मतलब 48 घंटे पहले ये चेंज कर रहे हैं एग्जाम सेंटर जयपुर से दिल्ली। उसने रिजर्वेशन हो सकता है कि जयपुर का करवाया हो,
ट्रेन का, बस का, जहाज का, जैसे भी जिसकी क्षमता होगी। जयपुर से दिल्ली चेंज कर दिया विदाउट नोटिस, कोई नोटिस नहीं, प्रायर कुछ भी नहीं। हाउ आर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू सडनली ट्रेवल, चलाइए ऊपर, फॉर ए करियर डिफाइनिंग, ये करियर डिफाइनिंग मूवमेंट के लिए कैसे वो जो है काम करेंगे, कैसे जाएंगे करियर डिफाइनिंग एग्जाम। हाउ आर स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू सडनली ट्रेवल फॉर ए करियर डिफाइनिंग एग्जाम। नीचे ये जब आप देखेंगे पूरा नीचे, तो इसमें एप्लीकेशन नंबर भी उसने दे रखा है, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर वगैरह नहीं रहेगा तो पता चलेगा अशोक श्रीवास्तव जैसा कोई जब है हाँ, आ जाएगा, बताएगा कि ये पाकिस्तान से है। उसने एप्लीकेशन नंबर दिया है और नीचे धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए, पीएमओ सबको टैग किया है। बताइए, ये भी टेक्निकल ग्लिच था भाऊ? बताइए अभी। और ये जयपुर का सेंटर नहीं चेंज किया है कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में। एक जयपुर से दिल्ली 5 घंटे लगते हैं, सिर्फ गडकरी साहब ही 2-2.5 घंटे में जाते हैं। और वो लड़की जयपुर सेंटर भी कहां से आ रही होगी? उसको दिल्ली में आना होगा तो दिल्ली में रहने की व्यवस्था करनी होगी। बच्चा एग्जाम पे जाने के लिए अपने आप को तैयार करता है, मेंटली तैयार करता है, फिजिकली तैयार करता है। 5-5 घंटे के अनशेड्यूल्ड ट्रैवल के बाद वो थक हार के बच्चा क्या एग्जाम देगा? ये तो स्थिति बना रखी है। मैं आपको एक और वीडियो दिखा करके फिर कार्यक्रम खत्म करेंगे। एक वीडियो और दिखा देते हैं, अगर तैयार हो दिखा दीजिएगा। ये वीडियो CUET एग्जाम 2026 से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था कहाँ पहुंचा दी है मोदी जी ने मेहनत करके, संकल्प के साथ अपने, क्योंकि वो नारा नहीं संकल्प में यकीन रखते, तो नारा नहीं संकल्प है। संकल्प लेकर के, उनका संकल्प किसी को उन्होंने बताया नहीं, असली संकल्प वो शायद यही संकल्प था कि इस देश में एजुकेशन का ढांचा कोलैप्स करवा देंगे, ढहा देंगे। जस्ट सुन लीजिए। यार क्या उसी के चक्कर में लेकिन यार मेरा गेहूं बेच के आया था साले ने, पेपर लीक कर दिए मेरा। बस इतने हम सुनाए हैं। बीच में गाली है, म्यूट कर दीजिएगा। गाली देख कह रहा है ये बच्चा एग्जाम देने आया था, पेपर रद्द हो गया, लीक हो गया, उसी पे है सब, कि गेहूं बेच के आया था मैं एग्जाम देने। आगे मतलब एक अपशब्द है, उस अपशब्द को जब अपशब्द भाजपाई बैठ करके दिन भर राजनीति में ये गाली दे सकते हैं, तो उसको खाली म्यूट कर दीजिएगा। गाली देने को उसके पास अधिकार है, उस बच्चे के पास। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं समझ सकते, मैं तो कह रहा हूँ गाली न दे, क्या करे, गेहूं बेच के आया था। हम म्यूट इसलिए कर रहे हैं कि सभ्य लोग देख रहे हैं। हम म्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभ्यता की झालर हमको भी है और कुछ गाइडलाइंस भी होती है कम्युनिटी। हम उसके अधिकार को नहीं छीन रहे गाली देने का, उसको अधिकार है। उसके साथ क्या बीती ये देख लीजिए आप। गेहूं बेच के आया है वो लड़का, उसकी पीड़ा देखिए। करोड़ों लाखों रुपए के सूट पहनने वाले प्रधानमंत्री को पीड़ा नहीं समझ में आएगी, फॉर्च्यूनर में दौड़ने वाले नेताओं को पीड़ा समझ में नहीं आएगी। ये पीड़ा दर्शकों को में से बहुत लोगों को समझ में आ जाएगी, हमें समझ में आते हैं क्योंकि हमने वो गरीबी देखी है और आज भी जीवंत हमारा संबंध है हमारे तमाम भाई बहनों से। कोई रईस नहीं है, यदि कोई किसान है तो गरीब ही है देश में। गेहूं बेच के, धान बेच करके परीक्षा देने आते हैं, और इन बेशर्मों को 8,500 करोड़ के जहाज में चलने वालों को क्या पता है कि गेहूं धान बेच करके, रोड बेच के, बस में 45 डिग्री टेम्परेचर में लद करके कैसे इंसान आता है। 8,500 करोड़ के जहाज में नख से सिख तक श्रृंगार करके बैठ लेना है। हाँ,
और भाषण ठोकते रहना है, भाई और बहनों मेलोडी खाना संकल्प है, और इस मेलोडी देश के खाना मुंह पे ताली बजाते हैं। और मेलोडी खाना है ही करते हुए। पूरा दांत चिहार के पूरे देश को ही छीछालेदर कर दिया, पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। इजाजत दीजिए हमें अभी और भी खबरें लाने के लिए, क्योंकि इतना इन सब ने गंदगी फैला रखा है कि गंदगी हम लोग एक कोने का समेट के लाते हैं तो आधा घंटा बीत जाता है। अब पूरे दिन ये सब गंदगी फैला रहे हैं और आप तक हम दिखा रहे हैं, लेकिन नतीजा, बड़ी बात यह है और शर्मनाक बात यह है कि नतीजा सिफर है। हमारे दिखाने नतीजा कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।